हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कल्पृश लर्निंग स्टडी विद सीमा। बच्चों कैसे हो आप सब। मैं सीमा। आज हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको स्टार्ट करते हुए मैं आपको साथ साथ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगी जो आपको पूरे चैप्टर में हेल्प करेगा और पूरी 6 जो एक्सरसाइज हमारी चल रही है उसमें आपको काफी हेल्प करेगा। तो इस करके मैं साथ साथ आपको इंट्रोडक्शन भी देती जाऊंगी। तो यहाँ पर है इन फिगर 6.17। तो ये जो फिगर बनी हुई है ये बुक में 6.17 की फिगर है। ठीक है। तो वो कह रहे हैं फिगर 1 एंड फिगर 2 डीई पैरेलल टू बीसी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा डीई जो है पैरेलल है बीसी के। ठीक है। इन्होंने कहा है जो फिगर 1 और फिगर 2 में दोनों में डीई पैरेलल बीसी के। हमें फाइंड ईसी करना है, हमें ईसी फाइंड करना है और एडी फाइंड करना है। मतलब कहने का क्या मतलब है, पहले क्वेश्चन को आप समझ लो ताकि आपको पता लग जाए। इन्होंने हमें यहाँ गिवन क्या दिया हुआ, इन्होंने हमें गिवन दिया है, यहाँ पे मैं छोटा सा लिख लेती हूँ। इन्होंने हमें गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है कि डीई पैरेलल टू बीसी। जब भी गिवन डीई पैरेलल टू बीसी दिया और फाइंड करनी होगी साइड, फाइंड करनी होगी एनी वन साइड, है ना, फाइंड करनी होगी एनी वन साइड, एनी साइड, वन साइड भी नहीं बोल सकते, एनी साइड। ठीक है। मतलब उन्होंने हमें गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है डीई पैरेलल टू बीसी और हमें अगर फाइंड करनी होगी कोई भी एक साइड, हमें कोई भी एक साइड अगर फाइंड करनी होगी तो हमने क्या करना है। तो सबसे पहले इसमें लगेगी हमारी बीपीटी की थ्योरम। ठीक है। हमारे पास बीपीटी की दो थ्योरम है। इतनी बात क्लियर होगी कि सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन में हमें जब गिवन दिया होगा पैरेलल टू साइड, ठीक है, मतलब डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी। ठीक है। क्योंकि सेंटर से कटिंग करी है तो डीई पैरेलल टू बीसी उन्होंने बोल दिया है कि हाँ भाई डीई पैरेलल है बीसी के, तो तुमने अब साइड फाइंड करनी है। तो जब भी गिवन होगा डीई पैरेलल टू बीसी और कोई एक साइड हमें फाइंड करनी होगी दोनों फिगर्स में या एक फिगर में, वो डिपेंड करेगा आपकी फिगर के ऊपर। तो इसका मतलब है आपकी बीपीटी की थ्योरम लगेगी। ठीक है। तो बीपीटी की थ्योरम की क्या डिमांड होती है, पहले बीपीटी की फुल फॉर्म आप देख लो क्या होती है। बीपीटी की फुल फॉर्म होती है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और थेल थ्योरम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कह रहे हैं इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक लाइन ड्रॉ की जाती है ट्राइंगल के इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, जो इंटरसेक्ट करती है दो साइडों को। ये देखो ना, यहाँ पे एक ट्राइंगल दे दिया इन्होंने, तो उन्होंने कहा एक लाइन इंटरसेक्ट करती है दो साइडों को। यहाँ पे से ये ए बी को भी इंटरसेक्ट कर रही है और ए सी को भी इंटरसेक्ट कर रही है। मैं एक आपको छोटा सा बना के दिखा देती हूँ। ये देखो, ऐसे हमारे पास ये फिगर है। ठीक है। तो उन्होंने कहा एक लाइन है, लाइन जो है दोनों साइडों को इंटरसेक्ट कर रही है। अगर हम इसको ए बी सी कह रहे हैं तो ये ए बी को भी इंटरसेक्ट कर रही है डी पे, मतलब काट रही है, और ए सी को भी ई पे काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है। अदर टू साइड द इट डिवाइड्स द टू साइड इन द सेम रेशो। तो ये दोनों साइडों को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। ठीक है। तो अब आगे आगे जैसे सम आते जाएंगे तो उन समों में आपने क्या चीज पकड़नी है क्वेश्चन में कि कब बीपीटी की थ्योरम लगनी है। ये मैं बता दूं क्यों बोल रही हूँ बार बार, बीपीटी की एक ये थ्योरम है और बीपीटी की एक थ्योरम है कन्वर्स वाली। ठीक है। कब बीपीटी की सिंपल थ्योरम लगनी है और कब बीपीटी की उल्टी कन्वर्स थ्योरम लगनी है। तो बीपीटी की जो सिंपल थ्योरम लगनी है वो तब लगनी है जब आपको कहा होगा कि डीई मतलब कटिंग वाली लाइन पैरेलल है दूसरे के, आपने साइड निकालनी है। ठीक है। आपने साइड फाइंड करनी है, तब आपने क्या करना है, तब आपने बीपीटी की थ्योरम लगानी है। जो हम अभी सम करेंगे तो सम में आपको समझ आएगा कि हमने बीपीटी की थ्योरम का जो सम है उसको कैसे सॉल्व करना है। अब कन्वर्स वाले में क्या कह रहे हैं, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ये मैं इंट्रोडक्शन पार्ट इसलिए क्लियर करा रही हूँ ताकि आगे जब आप सम करो तो आपको इतनी डिफिकल्टी ना आए। इफ अ लाइन डिवाइड एन टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो। ठीक है। अब यहाँ उन्होंने बात उल्टी कर दी है। वहां पे ये कहा था कि एक लाइन जब ट्राइंगल को इंटरसेक्ट करती है तो जो साइडें होंगी वो सेम रेशो में हो जाएंगी। ठीक है। बट यहाँ पे कह दिया उन्होंने इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड, एक लाइन है वो डिवाइड करती है किन्हीं दो साइड को, ट्राइंगल के किन्हीं दो साइड को डिवाइड करती है। ठीक है। सेम रेशो में, सेम रेशो में, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल, फिर लाइन पैरेलल होगी। मतलब जब गिवन में आपको साइड दी होगी, साइड गिवन दी होंगी, ठीक है, मतलब सारी चारों साइडें दी होंगी, चारों साइडें आपको दी होंगी। जैसे ये हो गया ना ए बी सी डी ई। ठीक है।
आपको यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया, आपको चारों साइडें दी होंगी। ठीक है, चारों साइड्स हिंदी में लिख रही हूं मैं, साइड्स दी होंगी। और प्रूफ क्या करना होगा कि भाई जो ये डीई है पैरेलल है बीसी के। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना होगा। प्रूफ किस कंडीशन में होगा, जब आपकी ये चारों साइडों का रेशो इक्वल आएगा। जब आपकी ये 4 साइड का रेशो इक्वल आएगा तो इसका मतलब पैरेलल भी है, क्योंकि कंडीशन यही है, बीपीटी और कन्वर्स थ्योरम की कंडीशन यही है कि जो लाइन काटती है वो इक्वल पोर्शन में काट रही है। ठीक है, वो इक्वल पोर्शन में काट रही है, और जब इक्वल पोर्शन में काटेगी तो मतलब रेशो आपके इक्वल होंगे, तो मतलब रेशो आपके इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पे आई होप आपको बीपीटी और कन्वर्स थ्योरम क्लियर होगी। अब हम अपने सम की तरफ चलते हैं। तो जो ये सम है, ये सम किस थ्योरम की डिमांड कर रहा है, क्या गिवन है इसमें, इन्होंने दिया है कि डीई पैरेलल है बीसी के, तो आपने साइड फाइंड करनी है। ठीक है, साइड फाइंड करने तो आपके पास ये वाली थ्योरम लगेगी इस सम में। ठीक है, तो बीपीटी की थ्योरम लगेगी। तो अब हम पहले फिगर 1 को सॉल्व करते हैं। तो हमारा अब हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट फिगर 1। ठीक है, तो फिगर 1 में क्या है, गिवन क्या दिया है उन्होंने, गिवन क्या दिया है, डीई पैरेलल टू बीसी, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें साइड करनी है। साइड क्या करनी है हमें, पहली फिगर की क्या फाइंड करना है हमें, ईसी। ठीक है, यहाँ पे मैं छोटा सा साइड भी लिखूंगी ताकि आपको ध्यान रहे, हमें साइड फाइंड करनी है। तो इस कंडीशन में हमारे पास कौन सी थ्योरम लगेगी, बीपीटी की। ठीक है, तो कैसे लगेगी, तो सबसे पहले हम चारों साइड्स को इक्वल रेशियो में लिख लेंगे, एडी बाई डीबी, एई बाई ईसी। ठीक है, एडी बाई डीबी, एडी बाई डीबी इक्वल टू एई बाई ईसी। ठीक है, तो यहाँ कौन सी थ्योरम लिख रही है, बीपीटी की। क्यों, क्योंकि हमें साइड निकालनी है, और साइड हमें निकालेंगे तो हमें पता लग जाएगा इक्वल रेशियो में है, तो हाँ भाई ये डीई पैरेलल टू बीसी है। ठीक है, तो एडी की वैल्यू क्या है, एडी 1.531। ठीक है, 1.5 एडी की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर। डीबी की वैल्यू क्या थी, डीबी की वैल्यू थी 3 सेंटीमीटर, इक्वल टू एई की वैल्यू थी हमारी 1 सेंटीमीटर, और ईसी क्या है हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पे हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, लिख देती हूं मैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 1.5 ईसी इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसके बाद ईसी, तो यहाँ पे आएगा 3/1.5। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको हम ऊपर जाके मल्टीप्लाई में कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, ताकि हमारा सम इजी हो जाए। तो यहाँ पे अब क्या बनेगा, 3 इंटू 10। 10 क्यों आया, क्योंकि एक डिजिट के बाद हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 15, तो 30/15, 15 टू ज़ा 30। तो हमारी ईसी की क्या आई है नंबर, हमारा ईसी का क्या वैल्यू आई है, ईसी हमारा आ गया है 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ईसी हमारा आ गया 2, तो फिगर 1 हमारा सॉल्व हो गया है। तो फिगर 1 हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, फिगर 1 सॉल्व हो गया है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मतलब हमारे पास चारों साइड आ गई हैं। ठीक है, तो मतलब ये बात आपको समझ आ गई, गिवन हमें, अगर गिवन में हमें पैरेलल के लिए दिया हुआ है और साइड निकालनी है तो इस तरीके से निकालनी है। अब हम आते हैं अपने पार्ट 2 पे। तो सेकंड में आ जाएगा अगेन फिगर 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब सीधा गिवन डीई पैरेलल टू बीसी, फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड क्या करना था हमें, एडी, एडी हमें फाइंड करना है। ये देखो यहाँ पे एडी हमें फाइंड करना है, एडी। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हम सबसे पहले साइडें लिख लेंगे अगेन सेम तरीके से, जैसे हमने यहाँ ऊपर लिखा था ना, चारों साइडें लिख देंगे, एडी बाई डीबी, एई बाई ईसी, एडी बाई डीबी, एई बाई ईसी। ठीक है,
यहाँ पे क्या आएगा, बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, ठीक है। बीपीटी थ्योरम क्यों आई है, दोबारा बोल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने पैरेलल दिया हुआ है, साइड फाइंड करनी है। पैरेलल दिया हुआ है, साइड फाइंड करनी है, तो साइड फाइंड करने के लिए हमें चारों को एक दूसरे के इक्वल रखना होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम इनमें वैल्यू भर देते हैं, मैं वैल्यू बुक से देख के भर रही हूँ, आप लोग एक बार मैच कर लेना, ठीक है। एडी हमें फाइंड ही करना है, 7.2। एई, एई क्या है हमारा 1.8 और 5.4, ठीक है, ये हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, पर एक चीज आपने सम करते समय हमेशा ध्यान रखनी है, जो चीज जहां पे कटती है और वो चीज हमारी जितनी ज्यादा छोटी हो जाएगी ना, हमारी कैलकुलेशन उतनी ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डेसिमल से डेसिमल काट रही हूँ, क्यों, एक अंदाजा आप खुद लगाओ, अगर मैं 7.2 को 1.8 से मल्टीप्लाई करूंगी, कैलकुलेशन लंबी जाएगी, फिर 5.4 का हो जाएगा, तो कैलकुलेशन काफी लंबी जाएगी। तो मैं इसको यहीं पे कटिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो डेसिमल से डेसिमल कट गया, क्यों कटा, क्योंकि सेम प्लेस पर है। जब भी सेम प्लेस पे डेसिमल होते हैं बाई की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में, तो वो कटिंग हो जाती है। तो 2 9 18, 2 नमा 18, 2 दूना 4, 2 सते 14, ठीक है। 3 तिया 9, 3 नमा 27, 3 तिया 9, ठीक है। 3 3 9। आपके टेबल्स पक्के होना बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर बोल रही हूं मैं, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू क्या बनी, AD बाई 7.2 इक्वल टू 1/3, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, 3AD, यहाँ पे अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। जब एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, इतने टफ सम नहीं है ये, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बस याद रखना है क्या कॉन्सेप्ट, इसकी जड़ क्या होगी, इसकी जड़ यही होगी कि अगर आपको पैरेलल दिया हुआ है और साइड निकालिए, इसका मतलब बीपीटी की सीधी थ्योरम लगेगी। और जब पैरेलल फाइंड करना है, पैरेलल फाइंड करना है, साइड गिवन है, तो बीपीटी की कन्वर्स थ्योरम लगेगी। 7.2, ठीक है। इसके बाद AD इक्वल टू 7.2 बाय 3, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, AD इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 चौका 12, डेसिमल डेसिमल की जगह पे आ गया, तो AD की वैल्यू हमारी क्या है 2.4, तो हमारी फिगर 2 का भी साइड आ गया, ठीक है। मैंने कोशिश करी कि मैं आपको इंट्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से क्लियर करती जाऊं, ताकि आपको सम करने में कोई दिक्कत नहीं। अब प्रैक्टिस आप लोगों की है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।